हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजकुमार गंगवार ऑल पीडियाट्रिक प्रोसीजर्स। आज हम बात करेंगे अम्बूवैक्स के बारे में। इसका कहाँ पे यूज करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं और इससे हम पेशेंट को कितने % ऑक्सीजन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई पेशेंट बेड पे है तो उसका MRI कराना है या फिर CT स्कैन कराना है या फिर पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है उस समय हम अम्बूवैक्स को ET ट्यूब से कनेक्ट करके शॉर्ट टाइम वेंटिलेट करके उसको शिफ्ट कर सकते हैं या फिर MRI या CT स्कैन करवाने के लिए भेज सकते हैं। या फिर कोई पेशेंट प्लेन ऑक्सीजन या एयरबो पे वो अचानक से कार्डियक अरेस्ट कर जाता है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर जाता है तो फिर हम उसको मास्क लगा के अम्बूवैक्स से वेंटिलेट कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अम्बूवैक्स के पार्ट के बारे में। ये आगे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं आउटलेट पार्ट। इसमें एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं वन वे वाल्व या फिर माउथ फिश वाल्व। माउथ फिश वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मछली के मुंह की तरह खुलता है और मछली के मुंह की तरह बंद होता है। दूसरा वाल्व उसको बोलते हैं पफ ऑफ वाल्व। ये जब हम अम्बूवैक्स से पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये अपने आप में ही स्वतः इसको रिलीज कर देता है, या फिर 32 से 35 के बीच जब प्रेशर पहुंचता है तो ये यहाँ से रिलीज कर देता है प्रेशर को। अगर हम किसी पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं और उस पेशेंट को एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत है तो हम इसको पुश करके उसको एक्स्ट्रा प्रेशर भी दे सकते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिलिकॉन बैग या फिर सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। क्योंकि सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जब हम अम्बूवैक्स करते हैं तो ये स्वतः अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं इनलेट पार्ट। इसमें 2 पोर्ट होते हैं, एक तो ऑक्सीजन वाला, दूसरा एयर वाला। एयर वाले पार्ट में वॉल्व होता है। ये वॉल्व जब हम अम्बूवैक्स करते हैं पेशेंट को तो ये वन वे वाल्व उस समय खुल जाता है और जब इसको छोड़ते हैं तो ये वॉल्व बंद हो जाता है और ये खुल जाता है। अब हम किसी पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, उसकी ET ट्यूब में कनेक्ट करके अगर वेंटिलेट करते हैं और हमने ऑक्सीजन भी कनेक्ट नहीं कर रखी है, रिजर्व बैग भी कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो उस पेशेंट को ऑक्सीजन अगर देंगे तो हमारे वायुमंडल में जो है वो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, तो पेशेंट को उस समय 21% ऑक्सीजन ही पहुंचेगी। अगर हमने ऑक्सीजन कनेक्ट कर रखी है और पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं अम्बूवैक्स से तो उस समय पेशेंट को ऑक्सीजन 40% पहुँचेगी। और रिजर्व बैग भी लगा रखा है, ऑक्सीजन भी कनेक्ट कर रखी है, तो पेशेंट को अम्बूवैक्स करेंगे हम तो पेशेंट को 100% ऑक्सीजन पहुंचेगी। और अगर जो भी हमने अम्बूवैक्स लिया है उसकी कैपेसिटी जो है अम्बूवैक्स से रिजर्व बैग की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये 500 ml का है तो ये 650-700 ml 600 ml का होना चाहिए, जिससे हमारी ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा रिजर्व रहे। ये अलग अलग साइज़ों में आते हैं, इन्फेंट, पीडिया, न्यूनेट और एडल्ट। थैंक यू।